गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत कुशल मंगल ही होंगे। तो आज हमारा लेक्चर क्लास है संस्कृत का। संस्कृत का अध्याय 9 है और पाठ का नाम है स्वामी दयानंद, जो आपकी विधा निबंध के रूप में है। तो बहुत ही रोचक कहानी है, इसे हम बहुत ही मज़ेदार रूप से पढ़ेंगे। और आपके इस पाठ से, इस अध्याय से जो है ना एग्जाम में जो है ना इस पाठ से 5 अंक जो है ना निश्चित है। 5 अंक में 2 अंक आपका सब्जेक्टिव हो गया और 3 अंक जो है ना आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, तो 3 अंक यानी कि कुल मिला करके 5 अंक आपका निश्चित है, फिक्स है ये। ठीक है, तो चलिए यहाँ से 5 अंक हम लोग कमाने का कोशिश करेंगे, एक भी अंक छोड़ेंगे भी नहीं। तो देखते हैं सबसे पहले पाठ के संदर्भ में क्या है, और आराम आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। और अपने साथियों को जो आपके साथ पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं तो भी, नहीं आते हैं तो भी, उनको भी कोऑपरेट करें, वीडियो को मोटिवेट करें, भेजें। थैंक यू सो मच। तो पाठ के संदर्भ में सबसे पहले पढ़ेंगे। पाठ का नाम मेरा है स्वामी दयानंद। पाठ का नाम मेरा है स्वामी दयानंद। पाठ की जो विधा है वो निबंध है। पाठ की विधा क्या है? निबंध है। तो आपको पता ही है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पाठ के संदर्भ देखते हैं पाठ के अंदर हमें क्या क्या फिर पढ़ना है। हाँ? तो फिर पाठ का नाम है स्वामी दयानंद। पाठ का नाम क्या है? स्वामी दयानंद। पाठ की जो विधा है, पाठ की विधा निबंध है। पाठ की विधा क्या है? निबंध है। ठीक है ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है ना, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है। तो पाठ की विधा क्या है? निबंध है। तो है कि पाठ का ये स्वामी दयानंद पाठ की कौन सी विधा है? स्वामी दयानंद पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी हो जाएगा, कविता हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निबंध इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि इनका जन्म स्वामी दयानंद सरस्वती का है। जो इनका नाम जो यहाँ पे स्वामी दयानंद है, लेकिन हम इसको पूर्ण रूप से बोलेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, तो यहाँ पे सरस्वती का चर्चा, सरस्वती वर्ड का चर्चा नहीं किया गया है, बट हम आपको बता दिए। इनका जो जन्म है 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को हुआ था ना। चलिए, जन्म स्थान गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। गुजरात प्रदेश है ना, गुजरात है ना, गुजरात जो राज्य है, भारत का एक राज्य है, पश्चिम दिशा में राज्य है गुजरात। वहीं पे एक टंकारा, जैसे कि बिहार में धोरैया है, बिहार में क्या है? धोरैया है। उसी प्रकार से गुजरात एक राज्य है, वहाँ पे एक टंकारा गांव है। ठीक है ना, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 12 फरवरी 1824 में हुआ था। ठीक है ना, स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ था। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपको धड़ाक से ना मार देना है, 12 फरवरी 1824 को गुजरात राज्य के टंकारा ग्राम में हुआ था। तो टंकारा ग्राम में किसका जन्म हुआ था बच्चों? स्वामी दयानंद सरस्वती। 1824 में किसका जन्म हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा ग्राम में। बहुत ही अच्छा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन, ये इससे कुछ हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना। चलिए, माता पिता का जिक्र नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा खोज के यहाँ पे इनका नाम जोड़ दिए हैं कि माता का नाम यशोदाबाई। माता का नाम क्या था? स्वामी दयानंद के माता का नाम यशोदाबाई। ठीक है ना। उसके बाद पिता का नाम है करसन जी लाल जी तिवारी। करसन जी लाल जी तिवारी। एक बार आप बोलिए अपने मुंह से, करसन जी लाल जी तिवारी। क्या? माता जी का नाम है यशोदाबाई। क्या नाम है? यशोदाबाई। बहुत ही अच्छा। किनके माता का नाम यशोदाबाई? किनके पिताजी का नाम करसन जी लाल जी तिवारी है? बहुत ही अच्छा। चलिए, उसके बाद फिर है कि आधुनिक भारत के महान उद्धारक थे। यानी कि आजकल का जो भारत चल रहा है, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले से जो भारत है, उसको आधुनिक भारत बोला गया है। ठीक है ना। तो उसमें जो है ना बहुत बड़े उद्धारक के रूप में इन्होंने कार्य किया, यानी कि बहुत ज्यादा उन्होंने भारत को अच्छा बनाने का कोशिश किया। बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, कोशिश नहीं, बहुत अच्छा बनाया भारत को। ठीक है ना। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है ना, स्वामी दयानंद ने। तो किस किस क्या क्या करके अच्छा बनाया, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, आर्य समाज के
संस्थापक थे। ये क्या थे? आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि आर्य समाज क्या है। हम तो बोल दिए कि आर्य समाज के संस्थापक थे, यानी कि मालिक थे, उनको बनाने वाले थे। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम गुरुकुल के संस्थापक हैं, ठीक है ना, हम है ना जी, आई एम संस्थापक ऑफ माई गुरुकुल, है ना। तो उसी प्रकार से जो आर्य समाज जो है, इतने महान व्यक्ति थे, इतने महान आत्मा थे, इतने बड़े बुद्धिजीवी आदमी थे, उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। तो यह क्वेश्चन कई बार बहुत ही टॉप लेवल का VVIN जहरीला क्वेश्चन है ये, कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत बार आया एग्जाम में। आप क्वेश्चन बैंक को उल्टा उल्टा के देखिए, पलटा करके, नहीं मिलेगा तो फिर बोलिएगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद थे। ये कई बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आर्य समाज क्या है, चैप्टर के बीच में हमको समझ में आ जाएगा, आपको हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, धीरे धीरे। फिर भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है ना, भारत का जो समाज है, पहले भारत का जो समाज था, प्राचीन काल में भारत का जो समाज था, हमारे भारत के जो गांव थे, भारत में जो गांव हैं, वो बहुत ही गया गुजरा था, दयनीय उनका स्थिति था। मतलब कि शिक्षा नाम की चीज कोई नहीं थी, बाल विवाह हो जाता था, बच्चे बच्चे छोटे छोटे में, 4 साल की लड़का, 5 साल का लड़का है, 4 साल की लड़की है, उन तभी वो छोटे से उम्र में उनका विवाह हो जाता था। अगर किसी औरत की अगर पति मर जाया करते थे तो फिर उनको शादी करने का हक नहीं था। तो इस प्रकार से बहुत सारे कुरीतियां थे हमारे देश में, उन सारे चीजों को इन्होंने क्या किया, हटाया। ठीक है ना, इन्हीं चीजों को हटाया और इन्हीं को जब सब मिला करके जब जोड़ा गया एक आर्य समाज। ठीक है ना, जब इन्हीं को जब अच्छा करने का कोशिश किया तो वो आर्य समाज हुआ। ठीक है ना, तो देखते हैं यहाँ पे जरा सर, भारत देश में इनके विशेष कार्यों का योगदान है। तो हमारे भारत देश में इन्होंने बहुत सारे विशेष यानी महत्वपूर्ण सब कार्य किए हैं। वो महत्वपूर्ण कार्य क्या हम आपको आगे बताएंगे, एक एक पॉइंट करके हम लिखे हुए हैं, बताएंगे। ठीक है ना, तो चलिए, स्वामी दयानंद ने समाज के अनेक कुप्रथाओं मतलब होता है गंदी प्रथा, बेकार प्रथा, गंदी प्रथा या बेकार प्रथा। ठीक है, गंदी प्रथा क्या है, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों का शादी करवा देना, पहले बाल विवाह होता था, ये गंदी प्रथा है। कैसी प्रथा है ये? गंदी प्रथा है। यानी कि विधवा को फिर से शादी करने का हक नहीं देना, ये गंदी प्रथा है। नारी को शिक्षा बोलता था, तुमको नारी हो तुमको शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है, तुमको शिक्षा नहीं करना है, ये गंदी प्रथा है। इन सब प्रथाओं को क्या क्या स्वामी विवेकानंद ने नष्ट किया, हटाया, खत्म किया। ठीक है ना, तो वही है कि भारत देश में इनके विशेष कार्यों का योगदान है। स्वामी दयानंद ने समाज के अनेक कुप्रथाओं को खत्म कर शुद्ध तत्व, देखिए यहाँ पे शुद्ध तत्व का प्रचार किया। शुद्ध तत्व का मतलब होता है, पहले समझिए एक चीज को, कि जितने भी गंदी गंदी कुप्रथाएं थे, बेकार कुप्रथाएं थे, दूषित ना कुप्रथाएं थे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में, भारत के समाज में, उन सारे चीजों को, कुरीतियों को हटा दिया। और शुद्ध तत्व का मतलब है कि इन्होंने अच्छी अच्छी बातों का बीच में उपदेश दिया, लोगों तक पहुंचाया कि ईश्वर क्या होता है, पूजा पाठ क्या होता है, लोग क्या होते हैं, आत्मा क्या होते हैं, परमात्मा क्या होते हैं। इन सारे चीजों को लोगों तक इन्होंने मतलब कि पहुंचा कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही साथ बाल विवाह को हटाया, बाल विवाह नहीं, मतलब बच्चे में विवाह नहीं होना चाहिए। स्त्री शिक्षा पे जोर दिया कि स्त्रियों को भी शिक्षित होना चाहिए। मतलब बहुत सारे इन्होंने मतलब कि काम किया, उन्हीं को शुद्ध तत्व बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? शुद्ध तत्व बोला जाएगा। तो आपको फिर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दागेंगे, आपको फटाफट जवाब देना है तो बताएंगे। ठीक है ना, उसके बाद है हम इस पाठ में, ये इंट्रोडक्शन था जो अभी हम बोले, इनके बारे में इंट्रोडक्शन था, इन्होंने क्या क्या किया, सारांश टाइप का। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से हम अध्याय में चलते हैं। हम इस पाठ में स्वामी दयानंद और भारतीय समाज के लिए किए गए कार्यों को पढ़ेंगे। कि हम इस अध्याय में मुख्य रूप से हमारा जो पाठ्य पुस्तक है, हम इस अध्याय में देखिए बता रहे हैं, ये जो है ना, ये जो है पैराग्राफ, ये आपका इंट्रोडक्शन है जो अभी हम यहाँ तक बोले हैं। ठीक है ना, तो आप जो है यहाँ से हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, मध्यकालीन नाना है ना। चलिए, तो हम इस पाठ में स्वामी दयानंद और भारतीय समाज के लिए किए गए कार्यों को पढ़ेंगे। यानी कि हम इस चैप्टर में, यानी कि हमारे चैप्टर का जो नाम है स्वामी दयानंद, जो निबंध के रूप में है, इसमें स्वामी दयानंद और उन्होंने अपने भारत के लिए क्या क्या किए हैं अच्छे अच्छे कार्यों को, उनके बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये देख ऑन कैमरा में दिखा दूं कि स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद है कि मध्यकाल में नाना प्रकार के कुरीतियां फैली हुई थी। नाना प्रकार के, यानी कि नाना प्रकार का मतलब होता है बहुत प्रकार के ना, नाना प्रकार का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। ठीक है ना, मध्यकाल में नाना प्रकार के कुरीतियां फैली हुई थी, जैसे बाल विवाह, नारी शिक्षा, सती प्रथा, विधवा विवाह। ठीक है ना, ये सारी कुरीतियां फैली हुई
थी। कहने का मतलब है कि जब प्राचीन भारत था ना, तो प्राचीन भारत में जो भी गांव थे तो उन गांव में ये सारी कुरीतियां थी, नाना प्रकार, मतलब बहुत प्रकार के कुरीतियां, गंदी नीति थी कि जैसे कि सती प्रथा, पति मर गया तो उस पत्नी को भी उसी चिता पे बैठा के जलाया जाता था, ठीक है ना। पति अगर मर गया तो उसको जलाया जाता था चिता पे ना, तो उसी चिता पे पत्नी को जिंदा बैठा करके जलाया जाता, तुम भी मरो इसके साथ, तुम्हारा पति मर गया, तुमको जीने का हक नहीं है, तुम भी इसी चिता पे जिंदा जलो, उसको मतलब कि जिंदा जलाया जाता था। ये बहुत ही गंदी प्रथा थी हमारे देश में। विधवा विवाह, यानी कि अगर वो विधवा हो गया तो उसको मतलब कि विवाह करने का हक नहीं दिया जाता, तुम विवाह नहीं कर सकती है, ठीक है, तुम विधवा हो गई है। फिर है मतलब फिर है यहाँ पे बाल विवाह, यानी कि बहुत सारे मतलब कि छोटे छोटे बच्चों का शादी हो जाता था, बहुत सारे कुरीतियां था, ठीक है ना। चलिए, ये फैली हुई थी हमारे भारत देश में मध्यकाल में। किस काल में? मध्यकाल में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस काल में नाना प्रकार के कुरीतियां फैली हुई थी? क्या बोलेंगे? मध्यकाल में। किस काल में, यानी कि विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, दूषित प्रथा फैली हुई थी, क्या बोलेंगे? मध्यकाल में। क्या बोलेंगे? मध्यकाल में बोलेंगे। उसके बाद है भारतीय समाज में छुआछूत, ठीक है, स्त्री को शिक्षा नहीं, विधवा को पुनर्विवाह नहीं, कुरीतियां फैला हुआ था। इसके अलावा भी भारत के समाज में, हमारे प्राचीन भारत से मतलब कि चलते आ रहा है कि अगर कोई एक हिंदू ही देखो यहाँ पे, एक हिंदू, यहाँ पे देखो हिंदू, तो एक हिंदू में बहुत सारे जात होते हैं, कोई बड़े जात होते हैं तो कोई छोटे जात होते हैं, ठीक है। एक हिंदू दूसरे हिंदू को देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये सारी कुरीति है, ये सारी गंदी बात है, दूषित प्रथा है। क्या ये दूषित प्रथा है? एक हिंदू दूसरे हिंदू को देखना पसंद नहीं करते हैं, उसमें सटना पसंद नहीं करते हैं, उसको छूना पसंद नहीं करते हैं कि तुम हमको छुओगे हम छुता जाएंगे, ठीक है ना, हम तुम्हारे में नहीं सटेंगे। तो ये सारे जो, एक हिंदू जब है भाई तो फिर टेंशन क्या है, ठीक है ना। हम आराम से बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, पढ़ सकते हैं, गप कर सकते हैं, लेकिन नहीं। प्राचीन भारत में जो समाज थे उस समय, जो छोटे जात के लोग थे, दलित जात के लोग थे, उनको ये मतलब कि सलाह दिया गया था कि हम जिस रास्ते से चलेंगे तुम उस रास्ते से नहीं चलोगे, ठीक है ना। हम तुम्हारे में सट नहीं सकते हैं, हम तुम्हारे में सटेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से बहुत सारे मतलब कुरीतियां, तो ये सारे चीज जो है ना, देखिए यहाँ पे ये सारे चीज स्वामी दयानंद सरस्वती को खटकता था, बहुत ज्यादा तकलीफ होता था कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। इन सारे चीजों को, गंदी चीजों को हटाना है देश से, भारत देश से। बाल विवाह को हटाना है, सती प्रथा यानी कि पति मर गया तो पत्नी को भी जलाया जाता था, इसको हटाना है। पति मर गया तो विधवा को शादी करने का हक नहीं, इसको भी हटाना है। ये शादी कर सकती है, फिर से जिंदगी जी सकती है, ठीक है। नारी को शिक्षा नहीं, नारी है तो तुम खाली दालें बनाओ, रोटियां बनाओ, दालें घाटो, नहीं, इसको भी शिक्षा पाना है, ठीक है ना। तो और बहुत सारे छुआछूत मतलब छोटा जाता तुम हमको छुएगा ना, इन सब चीज को भी हटाना है। तो यानी कि स्वामी दयानंद ने जब समाज को देखा, भारत का जब भ्रमण किया, मतलब भारत को जब इन्होंने देखा अच्छे से, देखा भारत का जो समाज में जो कुरीतियां ना बहुत ही गंदी है, बहुत ही दूषित है, इन्होंने इन सारे कुरीतियों को क्या किया? हटाया, खत्म किया। क्या किया? खत्म किया। देखो सबसे पहले क्या हुआ, इन कुप्रथाओं से लोग परेशान होकर, दलित लोग जो है ना, इन कुप्रथाओं से, इनकी गंदी रीतियों से, हाँ, दलित लोग परेशान होकर धर्म परिवर्तन करने लगे कि चलो हिंदू धर्म में हमको सती प्रथा है, ये बाल विवाह है ना, हर चीज पे रोक ठोक है, हम चलो धर्मीय परिवर्तन कर लेते हैं। तो दूसरे धर्म में चल जाएंगे तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, उसमें आजादी है, उसमें आप कुछ भी कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दयानंद सरस्वती ने देखा कि लोग मतलब कि तंग आ करके मतलब इस सब चीजों से तंग आ करके, गलत दूषित प्रथाओं से तंग आ करके लोग अपना धर्म बदल रहे हैं। है हिंदू बन गया मुसलमान, है हिंदू बन गया सिख, है हिंदू बन गया ईसाई, ना। तो इस प्रकार से धर्म अपना परिवर्तन करने लगे। तो सोचा जब इस प्रकार से सब धर्म में परिवर्तन करने लगेगा तो हिंदू तो मतलब कि विलीन हो जाएगा, हिंदू क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। हिंदू को विलीन मतलब कि होने नहीं देना है, ठीक है ना। इसलिए जो है ना, इन्होंने क्या किया, इसके लिए आवाज उठाई, इसके लिए आवाज उठाई। इन गंदी प्रथाओं को खत्म करने के लिए, इन गंदी प्रथाओं को गंदी प्रथा समझ में आ रहा है ना जी? गंदी प्रथा कहने का मतलब सबसे पहले बाल विवाह, कि छोटे छोटे बच्चों का जो विवाह होता था, गंदी प्रथा, एकदम बेकार प्रथा। गंदी प्रथा कहने का मतलब सती प्रथा की पति अगर मर गया तो पत्नी को उसी चिता पे जिंदा जलाया जाता था, गंदी प्रथा। उसके बाद विधवा को विवाह करने का हक नहीं दिया जाता था, तुम्हारा पति मर गया तुम विवाह नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको विवाह करने का हक देना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है नारी शिक्षा, तुम नारी हो, तुम स्त्री हो, तुमको शिक्षित होने का जो अधिकार नहीं है, ठीक है ना। ये सारी गंदी प्रथा है, ठीक है ना। इस सब पे उन्होंने जोर दिया, आवाज उठाया इस पे कि हम इस चीज को खत्म करेंगे। संकल्प लिया, किसने? स्वामी दयानंद ने संकल्प लिया, ठीक है ना। देखिए संकल्प भी लिया इन्होंने, ठीक है ना।
इन कुप्रथाओं से परेशान होकर दलित लोग जो है धर्म परिवर्तन करने लगे। चलिए उसके बाद है इन सब कुरीतियों का निवारण के लिए स्वामी दयानंद ने आवाज उठाया या आगे आए, ठीक है ना, आवाज उठाया और आगे आए कि इन सब चीज को जड़ से खत्म करना है। इन सब चीज को क्या करना है? जड़ से खत्म करना है। भारत से, भारत की समाज से, यहाँ के प्राचीनतम जो समाज है यहाँ से इन सब चीजों को खत्म करना है, ठीक है ना, अच्छा बनाना है। कहते हैं इन कुरीतियों को देखकर वे समाज सुधारने का संकल्प लिया। ये सारी गंदी गंदी जो मतलब की कुरीति है, गंदी गंदी जो कुरीति है, इनको खत्म करने के लिए इन्होंने कसम बुझता है ना जी, ना कसम खाते हो ना, वही इन्होंने संकल्प लिया। उसमें संकल्प उनको शुद्ध शब्दों में बोलेंगे संकल्प, क्या बोलेंगे? संकल्प लिए, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने समाज के कुप्रथाओं को मिटाने के लिए क्या लिया? संकल्प लिया, कसम खा लिया, ठीक है ना, कि हम यहाँ की जो है भारतीय समाज की जो गलत गंदी कुप्रथा है उसको नष्ट करके रहेंगे, खत्म करके रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा सर। उसके बाद है कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आएगा, ठीक है ना, कि स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आपका जो आंसर होना चाहिए बड़ी ही लॉलीपॉप तरीके से होना चाहिए। बोलेंगे कि सर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म या स्वामी दयानंद का जन्म, ठीक है, गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए हम आपसे क्वेश्चन करते हैं, आप इसका आंसर दीजिएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो बना दीजिएगा ना, बोलिएगा नहीं। आपके एग्जाम में इस अध्याय से, इस पाठ से स्पेशल 5 अंक है और ये 5 अंक अपने जीवन के लिए जो है ना, अपने जीवन को बनाने के लिए एकदम रख लीजिएगा, ठीक है ना, एक भी अंक मिस नहीं होना चाहिए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। चलो, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। चलिए बहुत ही जहरीला क्वेश्चन भी आई यहाँ पे मार दिया, कई बार फंसा है एग्जाम में, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में फंसा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, क्या बोलिएगा? मूल शंकर। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने अपनी शिक्षा संस्कृत भाषा से किया। ये भी बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है, इसको भी हम VVI मार देते हैं, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में आया ये कि स्वामी दयानंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में पूर्ण की थी या शुरू की थी। तो आपका आंसर होना चाहिए संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। कि स्वामी दयानंद संस्कृत भाषा में, नहीं, संस्कृत भाषा से अपना पढ़ना लिखना शुरू किए थे इन्होंने, ठीक है ना। चलिए, इसके परिवार कर्मकांडी यानी कि पूजा पाठ करने वाले थे ना। स्वामी दयानंद के जो फैमिली थे ना, कर्मकांडी टाइप के थे, यानी कि पूजा पाठ पे बहुत ध्यान करते थे ना, पुजारी टाइप के थे, सब कोई पूजा करते थे। सो के उठा, ब्रश किया, दतन किया, बाथरूम वगैरह गया, पूजा किया, तब जा करके खाएगा, ठीक है ना। बहुत पुजारी थे इनके फैमिली जो है ना, पूजा पाठ यानी कि कर्मकांडी टाइप के थे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसके परिवार कर्मकांडी थे तो क्या बोलेंगे? स्वामी दयानंद के जो परिवार है वो कर्मकांडी, यानी कि पूजा पाठ करने में बहुत उनको मन लगता था। उसके बाद स्वामी दयानंद का परिवार शिव के उपासक थे, यानी कि शिव के उपासक का मतलब होता है शिव भगवान शंकर भोलेनाथ, और उपासक का मतलब होता है भक्त, ठीक है ना, शिव के भक्त। इनका जो परिवार था वो शिव के भक्त थे। टोटल मम्मी पापा भाई बहन जितने भी थे, खुद ये शिव के भक्त थे। किसके भक्त थे? शिव के भक्त थे। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फंसा हुआ है और इस बार अगर हो सकता है, भगवान से हम मनाते हैं कि 2024 में क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है ना, और आपका कल्याण हो जाए कि किनके परिवार शिव के बहुत बड़े उपासक थे। क्या बोलेंगे? दयानंद के परिवार शिव के बहुत बड़े उपासक थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत ही मजेदार बात है, अब जरा सा गहराई से देखिए और सुनिए।
महाशिवरात्रि के पर्व पे, तो शिव के उपासक थे तो सबसे ज्यादा ये लोग धूमधाम से कौन सा पर्व मनाएगा? महाशिवरात्रि। ठीक है ना। महाशिवरात्रि के पर्व के जागरण में, तो जागरण मतलब शिव पर्व तो हो गया दिन में, फिर रात में जागरण होता था, मतलब भजन कीर्तन होता था ना जी। हाँ, अभी भी होता है गाँव में। तो महाशिवरात्रि के ठीक है ना पर्व के जागरण में मूल शंकर, तो मूल शंकर किसका नाम है? तो मूल शंकर ने देखा कि जो प्रसाद शिव को चढ़ाए गए हैं उसे मूषक मतलब चूहा खा रहे हैं। ठीक है ना। उन्होंने देखा कि जब मतलब कि शिवरात्रि का महापर्व का पूजा हो गया, पूरा भोग तो शिव जी को भोला जी को लग गया, उसके बाद यहाँ पे जागरण बाहर में हो रहा है। ठीक है, बाहर में हो रहा है, मंदिर के बाहर में जागरण वगैरह हो रहा है। तो ये भी बैठ के जागरण का मतलब आनंद ले रहे थे, जागरण कर रहे थे। और बार बार जो वह शंकर जी का जो प्रतिमा था वहां पे प्रसाद उरसाद चढ़ा हुआ था, शिव जी को जो प्रसाद चढ़ाए हुए थे वहां वो देख भी रहे थे, बार बार देखते थे ऐसे करके, कहीं भगवान उधर प्रसाद जो चढ़ा हुआ कहीं खा तो नहीं रहे हैं। तो उन्होंने देखने के दौरान में क्या देखा, क्या पाया कि एक चूहा आ करके सारा प्रसाद को कुतर कुतर के खा रहे हैं। ठीक है ना, देखो ठीक है, चूहा खा रहे हैं। तो उनको ना मतलब चिंता टाइप का होने लगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अगर दुनिया में भगवान है, इस मूर्ति में भगवान है, ठीक है ना, और सभी लोग अगर मिल करके भोला बाबा को यानी शिव जी को प्रसाद चढ़ाए हैं खाने के लिए, तो फिर चूहा काहे खा रहा है? अगर भगवान है, भगवान में शक्ति है, तो भगवान को खाना चाहिए जी, है? चूहा काहे खा रहा है? अगर भगवान है, भगवान में ताकत है, तो चूहा को भगा दे, वो चूहा को भगा दे। लेकिन उन्होंने उसका दिमाग खटक गया कि भगवान होता नहीं है, सब अंधविश्वास है। तभी से मूर्ति पूजा से उसका विश्वास खत्म हो गया, वो मूर्ति पूजा करना मतलब छोड़ दिए। ठीक है ना। चलो ये देखो, यह देखकर चिंतित हो गया और उन्होंने सोचने लगा कि अगर मूर्ति में भगवान होता तो मूषक प्रसाद नहीं खाता। ठीक है, अगर मूर्ति में भगवान होता तो मूषक मतलब चूहा प्रसाद कभी नहीं खाता। ठीक है ना। तभी से मूल शंकर मतलब दयानंद सरस्वती का मूर्ति पूजा से विश्वास उठ गया, विश्वास खत्म हो गया। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि मूर्ति पूजा से किनका विश्वास उठ गया? अगर मूल शंकर रहेगा तो क्या मारेंगे? मारिएगा ना। ठीक है, तो मूर्ति पूजा से किनका विश्वास उठ गया? स्वामी दयानंद का या मूल शंकर का? किससे विश्वास उठ गया? मूर्ति पूजा से। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत होशियार हैं, होशियार वाला काम कर रहे हैं। चलो, और रात्रि जागरण छोड़कर घर आ गए। तो उन्होंने जो देखा कि चूहा सारा प्रसाद को कुतर के जुठा कर दिया और खा रहा है, यह सोच के उसको चिंता होने लगा कि भगवान जब है तो प्रसाद क्यों खा रहा है। यह सोच करके मतलब कि मूर्ति पूजा से उनका विश्वास खत्म हो गया और वो उसी रात को जागरण को छोड़ के वहां से पूजा वूजा छोड़ के घर आ गया। जब भगवान है ये नहीं है तो फिर भगवान रहता तो चूहा प्रसाद खाता नहीं खाता, यह सोच करके ठीक है उसका दिमाग खनक गया। और वो रात्रि का जो जागरण हो रहा था महाशिवरात्रि का, वो जागरण छोड़ करके कहाँ आ गए? घर आ गए तथा मूर्ति के प्रति अनास्था और उनका विरोध करने लगे। लोगों को भी बोलने लगे कि मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, उनके प्रति अनास्था हो गया, आस्था खत्म हो गया कि मूर्ति में जब भगवाने नहीं है, मूर्ति में जब भगवाने नहीं है, ठीक है ना, तो फिर हम उसका पूजा क्यों करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने मतलब एक चूहा जो प्रसाद खा लिया था उन्हीं से इन्होंने मतलब कि सिद्ध कर दिया। ठीक है, चलो उसके बाद है तभी 2 वर्ष के अंदर उनकी बहन की एक छोटी सी उनकी प्यारी सी बहन थी, बहुत प्यारी सी बहन थी। ठीक है ना, मूल शंकर यानी कि स्वामी दयानंद की एक छोटी सी बहन थी। 2 वर्ष के अंदर ही तभी 2 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, तभी 2 वर्ष के अंदर उनकी बहन की मृत्यु हो गई। ठीक है, चलो जब उनकी बहन की मृत्यु हो गई तब वे देखो यहाँ पे, तब उन्होंने क्या किया, सारा मोह माया को छोड़ करके, घर संसार को भूल करके, त्याग करके, ठीक है चलिए, तब वे घर को छोड़ करके अनेक साधु संतों के साथ मथुरा चले गए। कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन 2 टाइप का बनता है कि महाशिवरात्रि के जागरण को छोड़ के स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? मथुरा अपने घर चले गए थे। सोच के जवाब दीजिए, ठीक है ना, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। रात्रि के जागरण को, महाशिवरात्रि के मौके पे जो रात्रि का जागरण हो रहा था उसको छोड़ के कहाँ चले गए थे? अपने घर चले गए थे। एक क्वेश्चन मिलता जुलता है ये। और अपना घर छोड़कर के स्वामी दयानंद कहाँ चले गए थे? मथुरा चले गए थे। बात समझ में आ रही है ना? इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आया है। ठीक है, तो यहाँ पे फंसिएगा ना, ठीक है ना। तो अपना घर छोड़कर किनके साथ में? तो बड़े बड़े साधु संतों के साथ में, ठीक है ना।
अपना घर छोड़ के कहाँ चले गए? जागरण छोड़ के कहाँ चले आए? पक्का? ठीक है। रात्रि का महाशिवरात्रि के पर्व के मौके पे जो रात्रि जागरण हो रहा था, उस जागरण को छोड़ करके कहाँ चले आए? अपने घर। स्वामी दयानंद मोह माया को त्याग करके, घर को छोड़ करके कहाँ चले गए? बहुत अच्छा। चलिए, मथुरा चले गए। अनेक साधु संतों के साथ मथुरा चले गए। वहां उनके गुरु बिरजानंद थे, ठीक है ना। जब वो मथुरा गए तो मथुरा में उन्हें एक आदमी मिला गुरु के रूप में। उन्होंने देखा कि ये आदमी जो है बहुत विद्वान है, बहुत तेज है, हमसे बहुत हम इनसे बहुत सारा चीज सीख सकते हैं, इनसे मेरा जीवन धन्य हो सकता है। तो उस आदमी को इन्होंने अपना गुरु मान लिया। क्या मान लिया? गुरु मान लिया, ठीक है ना। तो और उनका नाम था बिरजानंद। क्या नाम था? बिरजानंद। ठीक है, उनका नाम क्या था? बिरजानंद नाम था, ठीक है ना। चलिए, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? बिरजानंद ना। या स्वामी दयानंद ने किन्हें अपना गुरु माना था? बिरजानंद को। किनको? बिरजानंद को, ठीक है। एग्जाम में आया है, कई बार क्वेश्चन आया है, आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलो, फिर वैदिक कार्य और सत्य के प्रचार में जीवन लगा दिए, ठीक है ना। उपदेश, ठीक है, उपदेश। तो बिरजानंद जो भी उपदेश देते थे, जो भी वैदिक कार्य होता था, धर्म के प्रति जो भी बात होती थी, कार्य होता था, और सत्य के प्रचार में अपना जीवन लगा दिए। कौन? स्वामी दयानंद। मथुरा जाने के बाद उन्हें एक गुरु मिले, उन गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद। उनके गुरु का नाम था स्वामी बिरजानंद। तो स्वामी बिरजानंद जो भी उपदेश देते थे, जो भी वैदिक बात सिखाते थे, बताते थे और सत्य सिखाते थे, उन वैदिक उपदेशों को, उन वैदिक कार्यों को और उन सत्य वाले बातों को, ठीक है ना, वो अपने जीवन में लगा दिए, ठीक है ना। मतलब प्रचार प्रसार करने में, लोगों तक पहुंचाने में ना। उन उपदेशों को लोगों तक पहुंचाते थे, उन वैदिक बातों को लोगों तक पहुंचाते थे। जो सत्य होता था, सत्य से भी लोगों को रूबरू करवाते थे कि सत्य पे चलो, सत्य से कोई काम करो। कौन करते थे ये? स्वामी। इनके गुरु कौन थे? बिरजानंद। कौन थे? ठीक है। चलिए, अब है अत्यधिक ज्ञान होने के कारण वे अनेक पंडितों को हराकर उन्हें दीक्षा भी दिए। यानी कि स्वामी बिरजानंद के मतलब कि संपर्क में रहने से ये इतना विद्वान बन गए, इतना मतलब कि ज्ञानी बन गए कि छोटे छोटे मतलब बहुत सारे पंडितों को हरा करके उनको भी इन्होंने ज्ञान दिया, उनको भी इन्होंने दीक्षा दी, शिक्षा दी, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिए, पंडितों को हराने का मतलब कि शास्त्रार्थ में क्वेश्चन आंसर होता था ज्ञान का, ठीक है ना। ये नहीं कि उठक पटक ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा वाला मतलब कि हराना नहीं, ठीक है। ज्ञान में उन्होंने कई पंडितों को हरा करके उनको ज्ञान दिया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद उन्होंने नारी शिक्षा। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस चैप्टर से आपका 5 अंक आएगा, ठीक है ना। अगर शकल ही देखना है तो इधर देखिए, बोर्ड पे देखिए, ठीक है ना, बढ़िया रहेगा आपका जीवन। 2024 में अगर सुंदर नहीं हुआ तो फिर वीडियो हम डिलीट कर देंगे 2024 के अंत में जाके, ठीक है ना, आपके एग्जाम के अंत में, सॉरी। इसलिए इधर देखिए, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है ना, बार बार बोल रहे हैं। 5 अंक निश्चित है, लिख लीजिए यहाँ पे, हम लिख दें। ये ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य कभी गलत नहीं होता है, ठीक है ना। हम तो ये नहीं कहेंगे कि हम ब्रह्मा जी हैं, ठीक है ना, लेकिन ब्रह्म सत्य है। 5 अंक यहाँ से एकदम निश्चित है, ठीक है ना। 5 अंक निश्चित करने के बाद 2 अंक सब्जेक्टिव से और 3 अंक ऑब्जेक्टिव से निश्चित। इसलिए बार बार बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, ठीक है ना। उसके बाद है कि उसके बाद उन्होंने नारी शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह, मूर्ति पूजा विरोध जैसे समाज कार्यों को आगे बढ़ाया, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने तो कसम संकल्प ले ही लिया था समाज को अच्छा करने का। तो इन्होंने क्या किया कि नारी शिक्षा पे जोर दिया कि नारी को शिक्षित होना चाहिए। सबसे पहला नारी को शिक्षित होना। तो नारी शिक्षा पे जोर किसने डलवाया? विधवा को फिर से शादी करने का हक किसने दिलवाया? सती प्रथा, यानी कि पति मर गया और फिर उसी में उसकी पत्नी को जलाया जाता था, इस चीज को किसने खत्म करवाया? छोटे छोटे लड़का लड़की का शादी करवा देता था, बाल विवाह, किसने खत्म करवाया? मार दोगे ना, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारे कुरीतियां थे समाज में। मूर्ति पूजा का विरोध किसने किया? स्वामी दयानंद ने, ठीक है ना। चलो, उसके बाद है स्वामी दयानंद ने अपने खुद के विचारों को, उसका जो खुद का जो मन का जो बात होता था, ठीक है ना, मन का जो विचार होता था, अपना सिद्धांत होता था, उन सिद्धांतों को, ठीक है ना, एक पुस्तक में लिखा जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जहरीला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद
स्वामी दयानंद ने जिस पुस्तक में अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को लिखा था, उस पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था मेरे प्यारे बच्चों, उस पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। प्यारे बच्चों बोलो तो सत्यार्थ प्रकाश। तो यहाँ पे बोलना है सत्यार्थ प्रकाश बोलना है, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने अपने मन के बात को, अच्छे बातों को एक किताब में लिखा, ठीक है ना, एक किताब में लिखा, और उस किताब का नाम हो गया, उस किताब का नाम क्या हो गया? सत्यार्थ प्रकाश हो गया। तो आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है कि सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद, ठीक है ना, स्वामी दयानंद है, ठीक है। उसके बाद ऐसा करके वे अपने अनुयायी का मतलब होता है शिष्य। क्या होता है? शिष्य होता है। अनुयायी का मतलब जैसे आप लोग मेरे शिष्य हैं, ठीक है ना, ठीक है, आप लोग मेरे शिष्य हैं। ऐसा करके वे अपने अनुयायी यानी कि शिष्यों पर बड़ा उपकार किया। कहने का मतलब है कि जो भी सत्य बातें होती हैं, जो वैदिक बातें होती हैं, उनको एक किताब में लिख दिया। तो किताब में लिख दिया था, अब उस किताब को पूरा दुनिया पढ़ेगा। उस किताब को स्वामी दयानंद के जितने भी लाखों, हजारों, सैकड़ों शिष्य हैं, अनुयायी मतलब शिष्य हैं, उस शिष्य क्या करेंगे? स्वामी दयानंद सरस्वती के लिखे हुए उस सत्यार्थ प्रकाश को दुनिया में फैलाएंगे। तो फैलाएंगे तो दुनिया भर के लोग सच पे चलेंगे ना जी। गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है, बाल विवाह नहीं करेंगे, सती प्रथा नहीं करेंगे, विधवा को फिर से शादी करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मतलब इस किताब में सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन है, ठीक है ना। चलिए, तो उन्होंने अपने अनुयायी शिष्यों पे बहुत बड़ा उपकार किया ऐसा करके। इसके अलावा स्वामी दयानंद कुछ वेदों का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किए। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि हमारे प्राचीन भारत में जो वेद होते थे ना, वेद या ग्रंथ जो होते थे ना, वो संस्कृत में होते थे, और संस्कृत में वेद को पढ़ना बड़ा कठिन होता था। क्या होता था? कठिन होता था। तो हमारे प्यारे स्वामी दयानंद जी ने क्या किए हमारे लिए? देखो, हमारे स्वामी दयानंद जी ने क्या किए कि यहाँ पे संस्कृत लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत में वेद या ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका यहाँ पे अनुवाद है हिंदी में। अब बताओ संस्कृत से इसको फिर अब पढ़ना आसान हो गया ना। यहाँ पे संस्कृत में लिखा हुआ है और यहाँ पे इसका हिंदी कर दिया, संस्कृत लिखा हुआ है उसका हिंदी कर दिया। इस प्रकार से कई वेदों और ग्रंथों का स्वामी दयानंद ने हिंदी में अनुवाद किया, संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया, ताकि हिंदू जितने भी है, हिंदू धर्म के लोग जितने भी हैं, वो मतलब कि वेदों को समझ सके, वेदों को पढ़ सके, और एक नैतिक मतलब कि वैचारिक बहुत अच्छा आदमी बन सके, ठीक है, नेक इंसान बन सके, ठीक है ना। मतलब कि हिंदू धर्म को आकर्षित करने के लिए कि हिंदू धर्म मूल रूप से क्या है। तो संस्कृत में लिखा है तो कोई पढ़ पाएगा? अंग्रेज पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। मुसलमान पढ़ पाएगा? सिख पढ़ पाएगा? इन्होंने क्या किया कि संस्कृत में था, संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, ठीक है ना, ग्रंथ को, वेद को। तो अब हिंदी में कर दिया तो सब पहले तो हिंदू जितना हिंदू है टोटल वो पढ़ लेगा तो उसको मतलब कि अपने धर्म के प्रति तो मतलब कि प्यार हो गया। उसके बाद जो दूसरे धर्म वाले हैं वो भी पढ़ेगा तो उसको भी मेरे धर्म से प्यार हो जाएगा ना, अच्छा लगने लगेगा। तो उसी प्रकार से अपने धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए इन्होंने क्या किया, कई धर्मों और ग्रंथों को संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं, और अन्य धर्मों का ध्यान हिंदू धर्मों की ओर खींचने के लिए, यही किया था, बस और कुछ नहीं है। फिर प्राचीन शिक्षा पद्धति में दोष देखकर नई शिक्षा पद्धति लागू की। स्वामी दयानंद पढ़ाई के प्रति बहुत अच्छे थे कि हमारा देश, हमारा समाज शिक्षित होना चाहिए, इसके प्रति बहुत अच्छे थे वो, ठीक है ना। तो पुराने मतलब कि प्राचीन भारत का जो शिक्षा दीक्षा जो मतलब पढ़ाने लिखाने का जो शैली था वो उनको अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने अपने समय में जो है ना मतलब उन शिक्षा पद्धति को खत्म करके मतलब नई शिक्षा पद्धति चालू कर दी। क्या कर दिए? नई शिक्षा पद्धति। फिर तो इधर NEP आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है ना, ठीक है, फिर कुछ ना कुछ कमी हुआ होगा तो सरकार ने क्या किया, नई शिक्षा पद्धति चालू कर दिए। उसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती अपने समय में ठीक है पुरानी शिक्षा पद्धति को खत्म करके नई शिक्षा पद्धति लाया, ताकि लोग, हमारे देश के लोग, हमारे प्राचीन भारत के जितने भी लोग हैं वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके, ठीक है। उन्होंने स्वयं के विचार एवं सिद्धांतों को 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज के रूप में स्थापना किया।
अब ये बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ? 1875 में। कब हुआ था? 1875 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किसने किया था? किसने किया था? कब हुआ था? 1875 में। मेरे प्यारे बच्चों, 1875 में किस समाज का स्थापना हुआ था? किसने किया था? कहाँ पे किया था? 3 ऑब्जेक्टिव है। कहने का मतलब बहुत ही जहरीला क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, उसके बाद है इस प्रकार आर्य समाज की शाखा एवं उप शाखा देश विदेश में के नगरों तक फैल गई। यानी कि भारत में मुंबई एक जो राज्य है ना, वो उनका जो मतलब कि लेवल है ना, बहुत दूसरे देशों से फैले हुए मिले हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन्होंने आर्य समाज का जो स्थापना किए थे, मतलब 1875 में मुंबई में, तो वहां से जो उनका जो बात है, उनका जो लिखा हुआ किताब है, पुस्तक है, मैगजीन है, पेपर है, देश विदेश तक फैलने लगा। ठीक है, देश विदेश तक क्या हो गया? फैलने लगा कि स्वामी दयानंद क्या है, स्वामी दयानंद क्या है, हाँ, इनका उपदेश क्या है, हाँ, आर्य समाज क्या है, आर्य समाज में किन किन बातों का वर्णन है। ठीक है ना, इन सारी चीजों का मतलब कि जिक्र उन सारे पेपर में, उन सारे मैगजीन में, उन सारे मतलब कि पुस्तकों में लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आर्य समाज का जो स्थापना किया था वहीं से सारा चीज लॉन्च हुआ था। ठीक है ना, तो देश विदेश तक वो सारा चीज भेजाना शुरू हो गया। फिर देश विदेश में लोग उसको ट्रांसलेट कर करके पढ़ते थे और अपने जीवन में मतलब अपने जीवन को मतलब कि सजाते संवारते थे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। चलिए, उसके कहने का मतलब ये कि आपको भी अगर अच्छा बात मिल जाएगा ना, बहुत ही अच्छा बात मिल जाएगा, आप फेसबुक पे या फिर इंस्टा पे या कभी अगर आप शेयर चैट पे अगर वीडियो देखते होंगे, शॉर्ट रील्स देखते होंगे, कुछ अच्छा बात आ जाता होगा 2-4 लाइन का लिखा हुआ, तो अभी आप उसको सेव कर लेते होंगे या उसका स्क्रीनशॉट कर लेते होंगे, करते हैं ना। उसी प्रकार से आपके जमाने के लिए बोल रहे हैं। तो उस समय मतलब कि उस समय तो ऐसा कोई मतलब सिस्टम था नहीं, तो उस समय पेपर, मैगजीन, पुस्तक यही सब चलता था। तो इन्होंने आर्य समाज का स्थापना जो मुंबई में जो किए थे, ये 1875 में मुंबई में दयानंद मतलब कि स्वामी दयानंद ने, ठीक है ना, स्वामी दयानंद ने, तो वो पुस्तक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से वो देश विदेश तक पहुंच गए और लोग उनको पढ़ के उनको रखने लगे, उनसे कुछ सीखने लगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। चलिए, उसके बाद है स्वामी दयानंद का मृत्यु 30 अक्टूबर। कब? 30 अक्टूबर। चलिए देखिए, इनका एक महान आत्मा हमारे देश से चले गए। ठीक है ना, कि स्वामी दयानंद का मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को हुआ था। ठीक है ना, तो स्वामी दयानंद का निधन मतलब मृत्यु कब हुआ था? तो 1883। आपके पाठ्य पुस्तक में डेट का जिक्र नहीं है। ठीक है ना, आपके पास पाठ्य पुस्तक में दिनांक का जिक्र नहीं है, सिर्फ ईस्वी का जिक्र है, 1883 याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अगर कोई पूछ दे या एग्जाम में आ जाए कि स्वामी दयानंद का जन्म, चलिए जन्म ही बोल देते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, तो क्या बोलिएगा पहले? और स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था? 1883 में हुआ था। ठीक है, इनके बाद, इनके मृत्यु के बाद, इनके बहुत सारे अनुयायी थे ना, इनके मृत्यु के बाद इनके बहुत सारे शिष्य थे, अनुयायी थे। ठीक है ना, इनके जो लोग थे, ठीक है, इनके मृत्यु के बाद इनके यादगार को संभाले रखने के लिए, इनके याद को बनाए रखने के लिए, इनके याद को बचाए रखने के लिए, ठीक है ना, कि स्वामी दयानंद, उनके भावनाएं, उनकी बात, उनकी याद हमारे बीच हमेशा बरकरार रहे, खत्म ना हो जाए। तो उनके जो शिष्य थे उन्होंने क्या किया? देखो, इनके मृत्यु के बाद इनके शिष्यों ने शिक्षा पद्धति में एक गुरुकुल खोला। क्या खोला? गुरुकुल खोला, यानी पढ़ने लिखने के लिए क्या खोला? गुरुकुल खोला। ठीक है ना, चलिए, तो गुरुकुल खोला, तो गुरुकुल जो खोला था अपने गुरु के नाम पे खोल दिया, तो उनका नाम था दयानंद एल्गो वैदिक। दयानंद एल्गो वैदिक, दयानंद का मतलब डी, एल्गो का मतलब ए और वैदिक का मतलब डी। आज तक किसी को पता नहीं होगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DA। ठीक है ना, बट आज जान लो कि DAV का मतलब क्या होता है। दयानंद एल्गो वैदिक, दयानंद नाम है, दयानंद स्वामी दयानंद का, एल्गो मतलब इसमें अंग्रेजी का भी पढ़ाई होगा, और वैदिक मतलब भारत का जो वैदिक पढ़ाई है, भारत की संस्कृति वाली जो पढ़ाई है वो भी पढ़ाई होगा। कहने का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाई होगा। ठीक है ना, एक ऐसा
ऐसा स्कूल खोला। कौन? इनके शिष्यों ने। कौन? इनके शिष्यों ने। इनके शिष्यों ने स्वामी दयानंद के मरने के बाद कौन सा विद्यालय खोला था? दयानंद एल्गो वैदिक ना, दयानंद एल्गो वैदिक, इसको शॉर्ट में बोलेंगे DA। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, इसमें किस किस चीज की पढ़ाई होती थी? हिंदी और इंग्लिश दोनों। वैदिक यानी हो गया भारत की वैदिक पढ़ाई, यानी कि हिंदी में, ठीक है, संस्कृत में और हिंदी में। एल्गो मतलब अंग्रेजी की भी, ठीक है ना, इसमें अंग्रेजी की भी पढ़ाई होगी और संस्कृत और हिंदी की भी पढ़ाई होगी, दोनों भाषा में पढ़ाई होगा, ठीक है ना। उसके बाद वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाज सुधार में स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते हैं। यानी कि आजकल जो हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये स्वामी दयानंद का देन है, ठीक है ना। इन्हीं के द्वारा मतलब ये समाज जो आज इतना अच्छा लग रहा है, देखने में खूबसूरत लग रहा है, शांत लग रहा है, गौरवशाली लग रहा है। आज जो हमारा राष्ट्र भारत इतना गौरवशाली है, महान है, ऊंचे पौधान पे है, किनके वजह से है? स्वामी दयानंद के वजह से है, क्योंकि इन्होंने अपने समाज से बहुत सारे कुप्रथाओं को नष्ट किया है, खत्म किया है, और उन कुप्रथाओं को नष्ट करके प्यारे बच्चों एक शुद्ध तत्व का निर्माण किया है, ठीक है ना। तो वो कुप्रथाएं क्या क्या है, मैं एक बार फिर से जिक्र कर देता हूँ, ठीक है। वो कुप्रथा सबसे पहले तो बाल विवाह को खत्म किया, उसके बाद नारी शिक्षा, नारी को शिक्षा नहीं देना है, उनको खत्म किया कि नारी को भी शिक्षा देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सती प्रथा, यानी अगर पति मर गया उसी चिता पे पत्नी को जलाया जाता था जिंदा, इस चीज को खत्म किया, ठीक है ना। और बाल विवाह तो बोल ही दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है विधवा विवाह, की विधवा अगर हो गया, किसी का अगर पति मर गया, उस औरत को फिर शादी करने का अधिकार नहीं। तो स्वामी दयानंद ने बोला नहीं, उनका अगर जीवन है तो वो फिर से पुनर्विवाह कर सकते हैं, ठीक है ना। नारी को भी शिक्षा देनी चाहिए। तो इन सारे कुप्रथाओं को इन्होंने नष्ट करके समाज को एक आगे पौधान पे, ठीक है ना, आगे पौधान पे जा करके चढ़ाया, ठीक है ना। आज हमारा देश इतने अच्छे हैं, हम गौरव से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, और हम भारतीय हैं जो गौरव से बोल रहे हैं। मतलब कि बोलवाने में जो मुख्य अहम भूमिका है, जो मुख्य देन है, ये किनका है? स्वामी दयानंद का है। तो आपके पाठ्य पुस्तक में जो स्वामी दयानंद जो पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक में ये किस रूप में है? निबंध के रूप में। कौन सी विधा है? निबंध। तो प्यारे बच्चों, आपके जितने भी सहपाठी हैं, जो जितने भी दोस्त मित्रगण हैं, उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उनको मोटिवेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूर तक पहुंचे, ज्यादा ज्यादा वो लोग देखें, उन्हें भी फायदा होंगे। 2024 का जो एग्जाम है, हम लोग का टारगेट 2024 है। 2024 में हम लोग संस्कृत में जो है, संस्कृत में केवल हम लोग का जो टारगेट होगा वो 90 पार होगा। कितना होगा? 90 प्लस होगा। 90 प्लस का स्कोर हम लोग रखेंगे, ठीक है ना। तो कहेंगे हम लोग, आराम से कह सकते हैं खुशी खुशी की 2024 में 90 पार इस बार हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलो, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।